हेलो, गुड इवनिंग बेटा। तो कल बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करने के लिए दिया था, आपने कर लिया होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये पेज नंबर 209 पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 देखो, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर। एक मशीन है जो 840 बोटल्स फिलअप करती है 6 आवर्स में। सो हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में ये कितनी बोतल फिलअप करेगी। तो कैसे करेंगे देखो। तो बेटा मुझे बताओ, अगर वन मशीन 840 बोतल 6 आवर्स में कर रही है फिल, तो वही मशीन 5 आवर में क्या 840 करेगी? नहीं करेगी। कितना करेगी? 840 से कम या ज़्यादा? शाबाश, हाँ कम करेगी। तो 840 से कम बोतल फिलअप होंगे, क्योंकि टाइम कम हो गया। फिर जितनी ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा बोतल फिलअप करेंगी, जितना कम टाइम होगा उतना कम बोतल फिलअप करेंगी। ठीक, तो किस तरह से करेंगे बेटा, हम इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन 4 हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। इस टेबल में हम ये 2 क्वांटिटीज़ लिखेंगे। क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं? एक में कहा है इन्होंने नंबर ऑफ़ बोटल्स और एक टाइम। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ बोटल्स, और यहाँ पर बेटा हम लिख देंगे टाइम। टाइम है आवर्स में। तो 840 बोतल्स फिलअप किए थे कितने आवर में? 6 आवर्स में। तो अगर टाइम 5 आवर्स होगा तो कितने बोटल्स फिलअप होंगे? हमें पता नहीं, हम लेट कर लेंगे बेटा x, कि 5 आवर्स में x बोतल फिलअप हुए हैं। ठीक। तो अब ये आपको सोचना है, माइंड लगाना है, दिमाग से सोचना पड़ेगा कि बोटल्स और टाइम ये डायरेक्ट में होंगे या इन्वर्स में। तो हमने सोचा जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा बोतल फिलअप होंगे, जितना कम टाइम होगा उतने कम बोटल्स फिलअप होंगे। दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रिपोर्शन का हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ बोटल्स एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रिपोर्शन, आर इन डायरेक्ट प्रिपोर्शन। सो तो डायरेक्ट प्रिपोर्शन में क्या होता है, कल बताया था मैंने, डायरेक्ट प्रिपोर्शन में इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है कि दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस। सो 840 अपॉन 6 इक्वल होगा x अपॉन 5 के। नाउ सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इस साइड इसको इस साइड, तो हो जाएगा बेटा 6 इंटू एक्स इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5, इसको इसके साथ इंटू इसको इसके साथ। सो x इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई जो 6 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 2 4 24, 6 4 जा 24, 6 0 0। सो x हो गया 140 मल्टीप्लाई 5। सो x इक्वल टू 500, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7। x कितना आ गया? 700। दैट मीन्स therefore required number of bottles that can be filled in 5 hours इक्वल टू 700। आंसर तो 700 बोतल फिलअप होंगी। बहुत आसान है, इस तरह से करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। 5 क्या है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज सो इन डायग्राम। कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, हम अपनी इन नेक्ड आई से बैक्टीरिया को देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करके बैक्टीरिया को देखना पड़ता है। तो कहा एक बैक्टीरिया है, उसको 50,000 टाइम्स इनलार्ज कर दिया, जैसे करते हैं डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स, कितना किया? 50,000 टाइम्स बड़ा किया है, तब जाके उसका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर आया है। इस फिगर में देखो। तो व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। और इफ़ द फोटोग्राफ इनलार्ज 2000 टाइम्स ओनली, तो व्हाट वुड बी इनलार्ज लेंथ। तो अगर आप
बैक्टीरिया के को 20,000 इनलार्ज कर दे तो फोटोग्राफ की लेंथ क्या होगी। तो 2 पार्ट्स है इसमें। सबसे पहले एक्चुअल लेंथ पूछा है, तो देखो 50,000 करने पर 5 सेंटीमीटर आया है, तो 5 सेंटीमीटर को 50,000 से डिवाइड कर दो, एक्चुअल लेंथ आ जाएगी बस। देखो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू, क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है बेटा 50,000 से, ठीक। सो अब 50,000 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 0 0 0 0 0, ठीक। 50,000 बेटा एक जीरो ज़्यादा हो गया, 50,000 ये नहीं है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया बेटा 1/10,000, और 1/10,000 का मतलब हो गया 10⁻⁴। इसको ऊपर ले जाओ तो 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो इतना है, एक्चुअल लेंथ, ठीक। नाउ अब क्या कहा इन्होंने कि अगर 2000 उसको इलार्ज किया जाए तो बैक्टीरिया की लेंथ क्या होगी। तो लिखेंगे इफ़ बैक्टीरिया इज इनलार्ज 2000 then length of enlarged photograph, then length of enlarged photograph equal to, तो एक्चुअल ये है तो इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 20,000 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻⁻4। सो 20,000 को लिख सकते हैं बेटा हम 2 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁻4, 2 बन जा 2। अब देखो बेस दोनों का सेम है, 10 10, तो बेस सेम, पावर एडेड 4 + -4। सो 2 ± -, 10⁻0, और किसी भी नंबर का पावर 0 हो, वैल्यू 1, 2 बन जा 2 सेंटीमीटर, आंसर। दैट मीन्स अगर हम बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स बड़ा करेंगे तो जो फोटोग्राफ आएगा उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। 6 क्या है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, तो how long the model ship। देखो बेटा क्या है, एक शिप है, जैसे ये शिप देख रहे हो आप, तो जो बनाया गया है ये शिप, एक्चुअल में जो शिप की लेंथ है वो 12 मीटर है, ठीक। लेकिन जो मॉडल में बनाया गया उसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो अगर एक्चुअल लेंथ 28 मीटर हो तो मॉडल की लेंथ कितनी होगी, मॉडल शिप की। तो देखो जितना बड़ा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो मॉडल भी फिर बड़ा ही बनता है, ऑब्जेक्ट छोटा है तो मॉडल भी छोटा बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस जब भी हम बनाते हैं मॉडल में, जैसे आपने लिया मान लीजिए 1000 किलोमीटर को 1 मीटर मान लिया, या 1 सेंटीमीटर आपने माना, तो 2000 को 2 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा, 3000 को 3 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा, उसी ऑर्डर में चलता है। तो जब भी ये मॉडल वगैरह बनाते हैं तो लेंथ के हिसाब से मॉडल की लेंथ भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपकी, क्या है 2 देखो, एक तो है एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप और एक है मॉडल की लेंथ। ये है एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप, और बेटा ये है लेंथ ऑफ मॉडल शिप, जो मॉडल शिप है उसका। तो क्या था देखो, 9 सेंटीमीटर था मॉडल का, 9 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है बेटा, ये मीटर में है, और एक्चुअल लेंथ था 12 मीटर, 12 मीटर हाई। फिर कहा है अगर 28 मीटर हो एक्चुअल, ये हो गया 28 मीटर, तो मॉडल का क्या होगा, मान लीजिए ये 28 है तो मॉडल का x मान लो, तो ये 12 था तो ये 9 सेंटीमीटर है, 28 है तो कितना होगा, लेट कर लो x। फिर है लिखना आप खुद
since actual length of ship and length of model ship will be in direct proportion, so 12/9 इक्वल टू 28/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और x का वैल्यू निकाल लेना और वही आपका आंसर होगा। सो इसको आप खुद कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। एक तो क्वेश्चन 6 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।